व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि क्या अब आपके पर्सन जिनके साथ अभी आप चाहे नो कांटेक्ट की स्थिति में हैं, सेपरेशन में हैं, लेस कम्युनिकेशन में हैं, क्या ये पर्सन अब आपके बारे में ना अपने आसपास के लोग, चाहे अपने फैमिली वाले हो, अपने कलीग्स हो, अपने दोस्त यार हो, क्या अब आपके बारे में ये पर्सन बात करते भी हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो क्या बात करते हैं, कौन है वो लोग, उन लोगों की क्या सोच आपको लेकर बनती है? अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो इन सभी चीज़ों को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बस और बस फोकस बनाना है अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करेंगे और अपने पर्सन की एनर्जी आप मुझे उनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके यहाँ पर देंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन अब लोगों से व्यूअर्स के बारे में बात करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो पहला है आपका यहाँ पर व्यूअर्स मैच्योरिटी, नो थिंकिंगनेस, रिसेप्टिविटी, मोमेंट टू मोमेंट। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन अब लोगों से व्यूअर्स के बारे में बात करते हैं या नहीं करते हैं। सप्रेशन, न्यू विजन। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। करेज, साइलेंस एंड ओवरऑल एनर्जी, पेशेंस। देखो, बेसिकली पहले मैं राशियां बताती हूँ। तो राशियों की बात करूँ तो अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जिसमें आपका टॉरस काफ़ी स्ट्रांग में है। वाटर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, लियो भी है। तो ये राशियां हैं। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 5, 2, 10, 1, 12, 3, 8, 7। मंथ की बात करूँ तो मई, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, दिसंबर, मार्च, अगस्त एंड आपका जुलाई। ये मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। देखो, बेसिकली व्यूअर्स, आपके पर्सन ना आपके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, और इनके आपके बारे में बातचीत ना करने के पीछे की वजह एक नहीं है, बहुत सारी वजह हैं। ये पर्सन अक्सर यहाँ पर चुप रहना प्रेफर कर रहे हैं। इन्हें यह लग रहा है कि जितना ये चुप रहेंगे या रहेंगी ना, उतना ज़्यादा लोगों के कम मुंह यहाँ पर खुलेंगे, उतना ज़्यादा लोग यहाँ पर कम आपके बारे में बात करेंगे। एज एन अगर ये लोगों के सामने आपके बारे में बात करते हैं ना, तो लोगों को ये खुद से मौका देंगे, फिर चाहे उसमें परिवार वाले हों, दोस्त यार हो, कलीग्स हों। तो आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें हैं कि इनकी मैच्योरिटी अब इसी चीज़ में है कि ये यहाँ पर सब्र करें, ये यहाँ पर पेशेंस बनाएं, ये यहाँ पर चुप्पी साधे रखें। साथ ही जो मेरे व्यूअर्स अभी यहाँ पर लीगल इश्यूज़ में स्टक हैं, आप लोगों के बीच में काफ़ी कोर्ट कचहरी चल रही है, या फेज़ आपका एक ऐसे उस पे मोड़ पे है जहाँ पे ना कह सकते हो बहुत नाजुक रिश्ता होता है ना, कि कई बार अगर कुछ बोला तो लोग कुछ की कुछ निकाल कर यहाँ पर बोलेंगे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी इनका ना फूक फूक कर कदम रखना, सोच समझ कर आपके बारे में बात करना, ये इनके लिए ज़्यादा सही रहेगा। उसके अलग यहाँ पर ना थोड़ा सा इन्हें पता है आपका नेचर कैसा है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी दिल से लगा लेते हो। अगर यहाँ पर ये आपके बारे में बात करते हैं और वो बात आपके कानों तक पहुँचती है कि इन्होंने बोला था, उससे बोला था, ऐसे बोला था, तो वो चीज़ें ना आपको और ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं और ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे सकती हैं। इस रीज़न्स के चलते भी ये पर्सन आपके बारे में किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं। उसके अलग ये पर्सन, देखो, इतना जैसे फेज़ आपके बीच में हो गया, इतनी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हैं, उन चीज़ों के चलते ना थोड़ा पहले जो इनका परसेप्शंस आपको लेकर था, वो परसेप्शंस बदल गया। जैसे कल आपके पर्सन को अगर आप में सारी कमियां नज़र आ रही थी, या आपसे दूरियां बनाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे थे या ढूंढ रही थी ना, तो आज में यहाँ पर आपके पर्सन आपको एक नए परसेप्शन से देख रहे हैं या देख रही हैं, और वो परसेप्शन ना आपके पर्सन को कंपैरिजन के मोड में लेकर जा रहा है कि यार मैं कल उसके बारे में ये सोच रहा था या सोच रही थी, कितना गलत था मैं, कितनी गलत थी मैं। और ये चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन को घुटन फील करा रही है। ये चीज़ें आपके पर्सन को खुद की सोच जो पुरानी आपको लेकर थी और आज की सोच, उन दोनों के बीच में जैसे चक्की के दो पार्टों के बीच में इन्हें यहाँ पर पीस रही हैं। और यही चीज़ें भी वजह बन रही है कि इन्हें लग रहा है कि अभी यहाँ पर ना
कुछ ना सोचे। जो आपको लेकर इनका परसेप्शन बना है, नया दृष्टिकोण बना है, उसको लेकर, क्योंकि इन्हें एक अच्छी खासी हिम्मत बटोरनी पड़ेगी, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए इन्हें अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी सोच को लेकर इन्हें ब्लैंक होना पड़ेगा, और जो आसपास के लोग हैं ना, उनकी सोच भी आपको लेकर बदलनी पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, कि ये पर्सन समझ रहे हैं कि भाई मेरी मैच्योरिटी सब्र करने में है। जब तक लोग ना पुरानी बातों को नहीं भूलते हैं या भूलती हैं, तब तक यहाँ पर नई सोच को उन पर थोपना सही नहीं रहेगा, या नई सोच यहाँ पर रखना, उसको हाईलाइट करना, उसको उजागर करना भी सही नहीं रहेगा। यही सोच, यही रीज़न बन रहा है कि खुद से लोगों के सामने आपके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर से देख रही हूँ कि ये भले बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में मेरे जो व्यूअर्स हैं वो चर्चा का विषय ज़रूर से बने हुए हैं, और वो चीज़ें मैं अभी आपको निकाल कर दूंगी टैरो के माध्यम से। अभी यहाँ पर ना आपके पर्सन की खुद की सोच आपको लेकर क्या बन रही है, जैसे हमने देखा एक नए दृष्टिकोण से इनके थ्रू आपको देखा जा रहा है, तो आपके पर्सन का वो नया परसेप्शन यहाँ पर देखेंगे, और साथ में और भी जो सीक्रेट्स इनके यहाँ पर है ना, उनको भी यहाँ पर उजागर करेंगे। तो रीडिंग में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लोगों के बीच में क्या चर्चा हो रही है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। तो साथ में आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर अब अपना नया क्या परसेप्शन बन रहा है, उस चीज़ को भी देखा जा रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को अपनी मैच्योरिटी के साथ किस वे में यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी एंड आपका क्वीन ऑफ पेंट्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो इन्हें ना व्यूअर्स आप में अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट या अपना जीवन साथी या एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उस वे में चीज़ें दिख रही हैं। कल तक इन्हें यहाँ पर भले ये लग रहा हो कि आप ना यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो किसी के कंट्रोल में ना तो रह सकते हो या आपको रखा नहीं जा सकता। कल तक जितना आपके पर्सन आपको उस वे में देख रहे थे या देख रही थी, आज आपके पर्सन को आप में आपका प्यार, आपके कितने करीब आए, या फिर वो करीब आने से इन्होंने क्या महसूस करा, क्या इन्होंने एक्सपीरियंस करा, वो चीज़ें इन्हें ज़्यादा दिख रही हैं। यानी कि कल तक जितना ज़्यादा आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी को बहुत इमेच्योरिटी के वे में समझ रहे थे, देख रहे थे या देख रही थी, तो आज आपके पर्सन के थ्रू आपकी पर्सनालिटी को बहुत मैच्योरिटी वे में देखा जा रहा है। एज एन यहाँ पर आपका यही नेचर तो था, आपने अपने आप को नहीं बदला, आपका यही नेचर था जो इन्हें अट्रैक्ट करा, इन्हें आपकी तरफ खींच कर लेकर आया। फिर इन्होंने एक वक्त पे आपके इसी नेचर को, इसी आदत को क्यों यहाँ पर मतलबी बनने का नाम दिया, क्यों इन्होंने इसी के खिलाफ यहाँ पर बगावत छेड़ ली। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर चल रही हैं एक मैच्योरिटी के वे में। यानी कि इनका परसेप्शन आपको लेकर पहले था कि आप अपनी खुशियों के लिए जीना चाहते हो, फिर चाहे वो खुशियाँ आपको इनके साथ ही क्यों ना मिल रही हो, लेकिन आपको अपनी खुशियों से मतलब है। ये उस चीज़ को ऐसे नहीं देख पा रहे थे, आपको प्यार है इनसे, आप मोहब्बत है आपको इनसे, आप इनसे दिल लगा बैठे हो और आपको इनके सिवा कुछ और दिखता नहीं है। ऐसे नहीं देख रहे थे उस चीज़ को, कुछ और परसेप्शन से देख रहे थे या देख रही थी। वो यहाँ पर इनका परसेप्शन अब आपको लेकर बदल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स एंड आपका 10 स्टार। कल तक आपके पर्सन को ऐसे लग रहा था कि आपको अपनी जीत से मतलब है, आपको मतलब है कि लोग मुझे फॉलो करें, लोग मेरे हिसाब से चलें, एज एन एक डोमिनेटिंग नेचर है आपका। लेकिन आज में आपके पर्सन को अपनी उस सोच को लेकर एक ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि ब्लैंक हो गए। मतलब जो इन्होंने आपको लेकर सोच रखा वो कितनी ज़्यादा बचकानी थी। इन्हें लग रहा है आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होपफुल थे, आप बहुत ज़्यादा ना, जैसे होता है जिसके पास उम्मीद होती है जिंदा वही है, जिसकी उम्मीदें ही नहीं है जिसके पास, वो अपने आप में ख़त्म है। तो ये पर्सन आज आपको उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आपकी जीत आपकी उम्मीद में थी, आपकी जीत लोगों का आपके साथ चलना था, लोगों को आपको एज अ लीडर बनाना था, जो कोई भी यहाँ पर चाहता है या चाहती है। ये आपको उन सब चीज़ों को लेकर अगर ये मान रहे थे या ये मानने लगे थे कि आपको अपनी जीत से मतलब है, अपने आप से मतलब है, तो इनकी बेवकूफ़ी थी। और ये अपनी उस बेवकूफ़ी के मामले में आज में व्यूअर्स पूरी तरह से ब्लैंक होकर रह रहे हैं या रह रही हैं। एज एन इन्हें ये लग रहा है कि आप जितना रिश्ते को लेकर उम्मीद रख रहे थे, होपफुल थे, ये उसमें आप इस रिश्ते
रिश्ते की जीत थी, ये उसी में आपकी हार मानने के लिए तैयार थी, उसी में आपको हराने के लिए ये तैयार थे या थी। वो चीज़ें अब इनके दिल में हैं व्यूअर्स, वो परसेप्शंस इनका अब आपको लेकर बन गया है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। कल तक ना आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत कर रहे थे या कर रही थी, इस रिश्ते को लगातार अब देने में बिलीव कर रहे थे या कर रही थी। आपको अगर आप अपने इमोशंस देते थे ना तो वो मेहनत थी आपकी, लेकिन ये उसको लेकर ये परसेप्शंस बना बैठे आपको इनकी ज़रूरत है, आप इनके लिए इतने पागल हो, दीवाने हो कि आप बस देने में लगे पड़े हो। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे, ये समझ पा रही थी कि वो आपके एफर्ट्स थे इनको अपना बनाने की और अपने आप को इनका बनाने की। किसी भी रिश्ते में ना गिविंग नेचर में होना चाहिए और आप इस रिश्ते में ना एक गिविंग एनर्जी में थे, आपके लिए ये कर रहे थे, उस चीज़ को आपकी वीकनेस मान रहे थे या मान रही थी, ये उसको ये नहीं मान रहे थे ये आपकी लाइफ के वो डिवोशंस हैं, आपकी लाइफ के वो डेडिकेशंस हैं जिसकी इन्होंने कदर नहीं करी, कदर नहीं जानी। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को फील हो रही हैं। जैसे क्या होता था आप दोनों के दरमियान, आप इस रिश्ते में कर रहे हो लेकिन आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, आपको आपके करे हुए के हिसाब से यहाँ पर ना वो मान, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है और उस रीजंस के चलते आप कई बार ना चुप हो जाते थे, आपका मूड खराब हो जाता था, आप नहीं बात करते थे, आप अपने आप को अलग गिनना शुरू कर देते थे। तो उस चीज़ को भी आपका मूड स्विंग्स आपको होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप सिर्फ भावनाओं में बहकर चीज़ों को देखते हो, उस तरह की कैटेगरी में ये यहाँ पर एड ऑन कर दिया करते थे या कर दिया करती थी। लेकिन आज वो चीज़ें इन्हें ऐसा एहसास दिला रही है ये आपकी मेहनत थी, आपके एफर्ट्स थे, आपका डेडिकेशन था, आपका गिविंग एनर्जी में होना था, जहाँ पे आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ यहाँ पर प्यार और रेस्पेक्ट वो कर रहे थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपके पर्सन जितना आपको देख रहे हैं या देख रही है ना, उतना यहाँ पर आपके पर्सन के दिमाग में आपकी वैल्यू यहाँ पर व्यूअर्स बढ़ती जा रही है। इन्हें पता है लोगों के सामने आपकी इन्होंने एक ऐसी पिक्चर बना दी थी जहाँ पर आप इस रिश्ते को लेकर हद से ज़्यादा इमोशनल थे और जब आपको वो प्यार नहीं मिलता था तो आपको मूड स्विंग्स होते थे। नहीं, ये नहीं पता था कि वो आपकी नाराज़गी थी, वो आपका दुख था, वो आपकी तकलीफ़ थी। तो ये चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं व्यूअर्स, ठीक है। यहाँ पर है आपका द मैजिशियन एंड आपका यहाँ पर है 6 ऑफ कप। बीती यादों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लौट रहे हैं, जहाँ पर आपकी ऑनेस्टी, आपका दिया हुआ वक्त, आपकी मासूमियत सब आपके पर्सन को यहाँ पर समझ में आ रही है। जिसे ये एक वक्त पे आपका मैन्युपुलेशन बोलते थे या बोलती थी और उस मैन्युपुलेशन के चलते ना ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर बहुत फूक कर कदम भी रख रहे थे या रख रही थी। मतलब आप जितना इस रिश्ते में दे रहे थे, इस रिश्ते को टाइम दे रहे थे, उतना नहीं दे रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये सब चीज़ें आपका मैन्युपुलेशन है, आप इन्हें अपने हिसाब से चलाने की चाहत रख रहे हो या रख रही हो। लेकिन आज में आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में आपका प्यार एकदम बच्चों की तरह मासूम था, आप एकदम सिंपल थे, आप एकदम जैसे होता है ना कि बिना कोई टर्म्स कंडीशन के इनको सौंपना चाह रहे थे अपने आप को। एक अनकंडीशनल लव आपका था, जिसको ये खुद से अपनी सोच के बेस पर कंडीशंस में बांधना शुरू कर दिए, जिसको ये खुद से अपनी सोच में आपका मैन्युपुलेशन मानना शुरू कर दिए। इन्हें लग रहा था ये सब चीज़ें ना आप यहाँ पर इसलिए कर रहे हो ताकि आप इनकी बातों में आ जाओ, और ये आपकी बातों में नहीं आना चाहते, जबकि एक्चुअली में आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी बच्चों की तरह। आपको चालाकियाँ नहीं आती थी, आपके अंदर चतुराई नहीं थी, जो दिल में है वो मन में है, वो बाहर है। वो सभी चीज़ों को लेकर अब आपके पर्सन का जो परसेप्शन है ना वो अब आज भी ये बन रहा है, जो बदल रहा है इस तरह से। पहले ये था और अब ये बन रहा है। स्प्लिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का और परसेप्शन अब व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है जो इन्हें घुटन दे रहा है। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक पॉइंट पर इवन ये तक परसेप्शन बन गया था कि आप ना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नहीं हो, मतलब परिवार में आप रह नहीं सकते हो, परिवार में घुल मिलकर आप रह नहीं सकते हो या रह नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अपनी आज़ादी प्यारी है, आप थोड़ा बचकानी हरकतें कर रहे हो या आप मैन्युपुलेटिव हो। लेकिन आज में वो सोच भी आपके पर्सन को व्यूअर्स
तकलीफ दे रही है, रातों रातों सोने नहीं दे रही है, रातों रातों इन्हें उठा रही है, जगा रही है, इन्हें ऐसा फील करा रही है कि जैसे आप तो एकदम परफेक्ट हस्बैंड वाइफ मटेरियल थे, यही अपनी सोच में इस कदर पिस गए, या इन्होंने अपनी सोच में अपने आपको इतना छोटा मान लिया कि इन्होंने आपको उस छोटी सोच के चलते खो दिया। ये खो बैठे या खो बैठी, वो आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है, जो इन्हें कई बार तो रातों रातों सोने भी नहीं दे रहा है, कई बार तो इन्हें रातों रातों व्यूअर्स उठा देता है। तो ये स्थिति इनकी यहाँ पर बन गई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है टेम्परेंस एंड यहाँ पे आपका टावर, और आप एरीज और सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। यही आपके पर्सन की बदलती सोच, यही इनका नया परसेप्शन बेसिकली यहाँ पर आपके साथ हर वो समझौता करने के लिए इन्हें बोल रहा है, जो समझौता ये टावर मूवमेंट आने के पीछे की वजह बना है। यही नया दृष्टिकोण आपके पर्सन को आपके साथ समझौता करने के लिए व्यूअर्स बोल रहे हैं। यानी कि ये जो आज में आपके पर्सन का परसेप्शन बन रहा है ना, इन्हें ये परसेप्शन ये समझा रहा है कि अगर ये चाहते हैं या चाहती हैं अपनी लाइफ के इस टावर मूवमेंट को सही करना, तो इन्हें आपके साथ समझौता करना पड़ेगा। जो उस वक्त पे आपको लेकर जो इन्होंने परसेप्शन बनाया, उस परसेप्शन को बदलकर, अगर ये उस परसेप्शन को बदलना चाहते हैं, अगर उस परसेप्शन को बदलकर अपनी लाइफ में चीज़ों को सही करना चाहते हैं, तो इन्हें आपके साथ इस नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ समझौता करना पड़ेगा। वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर आज में बन रही है। ठीक है, यहाँ पर है आपका द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड आपका 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इन्हें पता है कि ये परसेप्शन जो इनका आज में है, जो ये आज में आपको लेकर सोच बना रहे हैं ना, इन सभी सोच ने इनकी नज़रों में आपकी इम्पोर्टेंस तो बढ़ा दी है, लेकिन ये सिर्फ इम्पोर्टेंस ही काफ़ी नहीं है। इन्हें काफ़ी लोगों की सोच से फाइट करनी पड़ेगी। एज एन चांसेस बन रहे हैं, एक वक्त पे ये वो इंसान थे जो खुद ही आपके बारे में ये सब चीज़ें बोलते फिर रहे थे या बोलती फिर रही थी, और अब इन्हें औरों की सोच जो इन्होंने बना दी थी उससे भी यहाँ पर फाइट करना पड़ेगा, उनसे भी लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए डेफिनेटली इन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। और यही कारण बन रहा है कि ये पर्सन सब्र कर रहे हैं या कर रही हैं। यही कारण बन रहा है कि इन्हें लग रहा है कि अभी इनके चुप रहने में ही इनकी मैच्योरिटी है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में हैं, और इसी रीजन के चलते लोगों के सामने आपके बारे में बात करने को अवॉइड ज़्यादा कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपके बारे में पहले बात करके इतना रायता फैला दिया है ना, अब उस रायते के समेटने में ही इतना वक्त लग रहा है, या ये वो रायता ही नहीं समेट पा रहे हैं कि ये अगली बात अपनी तरफ से क्या कहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि लोग अब इनकी नई बात पर, नए पॉइंट ऑफ व्यू पर शायद यकीन ना करें इतना आसानी से। तो ऐसा इनके मन में है, और इसी रीजन के चलते चुप बैठे हैं या चुप बैठी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं या इंतज़ार कर रही है। हालांकि ये चीज़ें ना आपके पर्सन को खुद पर जैसे मानो हंसी दिला रही हो, इन्हें खुद को लग रहा है कि ये मजाक बनकर रह गए, और ये मजाक बनकर रह जाएंगे उन लोगों के सामने अगर ये आपके बारे में अब जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू बना है ना, उसके बारे में ये अपनी बात रखते हैं या रखती है। तो इस पल में तो इनके साथ ये हो रहा है कि इनके पास सिवाय वेट करने के, इंतज़ार करने के कुछ और नहीं है। इन्हें पता है कि इन्हें अपनी सोच, अपना फैसला बदलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, वक्त की ज़रूरत पड़ेगी, एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वही चीज़ें क्योंकि अभी आपके पर्सन जुटा नहीं पा रहे हैं या नहीं पा रही हैं, इसी रीज़न्स के चलते इन्हें लग रहा है कि इनका चुप रहना यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा उचित रहेगा, बजाय यहाँ पर आपके बारे में लोगों से बात करने के। लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, लोग तो आपके बारे में बात कर ही रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं वो चीज़ें देख रही हूँ। लोग बात कर रहे हैं तभी आपके पर्सन आपके बारे में और कोई नई बात अब नहीं छेड़ रहे हैं या नहीं छेड़ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिए, लोग डेफिनेटली आपके बारे में बात कर रहे हैं, और स्पेशली आपके बारे में ये बात हो रही है कि आप एकदम राज बने हुए हो, आप एकदम पहेली बने हुए हो। आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या है, कुछ अता पता इस चीज़ का चल नहीं रहा है। आप अपनी लाइफ में अब इस इंसान से क्या चाहते हो, इस रिश्ते से क्या चाहते हो, कुछ अता पता नहीं है। आपको ये दूरियां, ये सेपरेशन, ये नो कॉन्टैक्ट, ये परेशान कर रहा है, या आप इन सब चीज़ों से खुश हो, कुछ अता पता नहीं है। तो लोग जैसे चाय वाय पे बैठ रहे हैं, स्पेशली आपके पर्सन की साइड के ये लोग हैं जिनकी बातों में आपके पर्सन एक वक्त पे आए,
और इवन ये लोग जो अभी भी आपके ऊपर निगाहें गाड़े हुए हैं ना, वो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग आपको उभरते हुए पा रहे हैं, ये लोग आपकी उम्मीद को टूटते हुए नहीं पा रहे, या आपको आपके इंट्यूशन को फॉलो करते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं। और इसी रीजंस के चलते इन लोगों के थ्रू आपके बारे में बात हो रही है। स्पेशली इस तरह की बातें कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो आप पता क्यों नहीं लगने दे रहे हो। क्या कुछ गलत चल रहा है इसीलिए, या अच्छा चल रहा है और उसको नज़र ना लग जाए इस रीजंस के चलते। तो इस तरह से लोगों के बीच में महफिल में जैसे 3-4 लोग चाय के टाइम पे आपके बारे में डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर ना बातचीत कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। लोगों को यहाँ पर ये भी लग रहा है कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है या आ गई है, या आपकी ज़िंदगी में कोई पहले से था या थी, आप उसके साथ आगे बढ़ गए हो। क्या आपने अपने आप को आगे पहुँचा दिया और आप चाहते नहीं हो कि किसी को वो चीज़ें पता चले। एज एन लोगों के सामने जैसे आपके पर्सन ने आपकी ये पर्सनालिटी रखी ना कि आपको अपनी जीत से मतलब है, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो या रहना चाहती हो। लोगों ने उन चीज़ों का ऐसे मतलब लगाया जैसे आपकी लाइफ में कोई और है, जैसे उन चीज़ों को लोगों ने आपके कैरेक्टर पर पॉइंट करने के वे में उठा दिया, और वही चीज़ों के वे में लोगों के थ्रू आपके बारे में बात करी जा रही है कि ज़रूर से वो अपनी लाइफ में ना उसके साथ आगे बढ़ गई होगी या बढ़ गया होगा, वो तो पहले से ही चीट कर रही थी या कर रहा था। तो उस तरह से जैसे जो इन्होंने पर्सनैलिटी रखी थी, लोगों के थ्रू आपका घर देखना, अगर जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स ने घर बना लिया या आप आगे बढ़ गए हो, आपने अपने आप को दूसरे रिश्ते में ले आए, सब पता चल रहा है इन्हें। जितना भी पता चल रहा है या जो भी इनके थ्रू अंदाज़ा लगाया जा रहा है उस वे में भी बात करी जा रही है कि उसने तो अपना नया घर खरीद लिया, वो तो अब नए घर में है, या फिर वो अब यहाँ पर ना अपने घर के बारे में सोच रही है या सोच रहा है। उस तरह की लोगों के बीच में आपके बारे में चर्चा हो रही है। वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है या सोच रहा है, उसको आपके पर्सन से कोई मतलब नहीं है, ये आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। लोगों के थ्रू ये भी बात हो रही है कि आप ना आपके पर्सन से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारी थी उसे सही से निभा नहीं पाए, उसे निभाना चाहते नहीं थे, और उसी रीजंस के चलते ना आपने यहाँ पर उन जिम्मेदारियों को छोड़कर इनसे दूर जाने का फैसला लिया, या फिर उन जिम्मेदारियों के मामले में आपने बहुत सारे यहाँ पर अलग थलग बातें करी, अलग थलग आपने यहाँ पर एक्सक्यूजेस बनाए, जिस रीजंस के चलते जो आपके पर्सन है उन्हें इस रिश्ते से दूर जाना पड़ा। तो लोगों के थ्रू ये भी बात हो रही है कि आप ना रिश्ते से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते थे या निभा नहीं पा रहे थे, और इसी रीजंस के चलते आपने रिश्ते में मैन्युपुलेशन, झूठ सच करना शुरू करा। तो जो एक वक्त पे आपकी पिक्चर बन गई थी ना, वो अभी भी लोगों की नज़रों में व्यूअर्स दिख रही है। लोगों को हालांकि ये पता है डीप एंड डाउन आप न्याय प्रिय हो, झूठ सच आप करते नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन ने अगर आपके बारे में ये चीज़ें बोली हैं तो इसके पीछे ज़रूर से कोई सच्चाई होगी। लोगों को ये भी पता है हालांकि आप झूठ सच करते नहीं हो, झूठ सच करना आपको पसंद नहीं है, आप बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय हो, और ये चीज़ें ना लोगों के बारे में बात हो रही है कि पता नहीं कैसे आपकी ये पिक्चर उनके सामने आई। इन्होंने जो सुना ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं, या इसी विषय की इसीलिए बात हो रही है। जैसे लोग ना इतनी जल्दी चीज़ों को भूलते नहीं हैं। जिन मेरे व्यूअर्स के बीच में कोर्ट कचहरी चल रही है, उन लोगों के इस कोर्ट कचहरी के बारे में लोगों के बीच में बात हो रही है। उसने ये केस डाल दिया, उसने वो केस डाल दिया, उसने उसे ये नोटिस दे दिया, उसने उसे ये नोटिस दे दिया। जिन मेरे व्यूअर्स के केस में कोर्ट कचहरी नहीं हो रही है तो वो तो ऐसे अपना न्याय मांग रही है, ऐसे अपना न्याय मांग रहा है। तो उस वे में आपके बारे में बातचीत हो रही है जो आपके पर्सन को अब घुटन फील करा रही है, और इसी रीजंस के चलते इन्हें लग रहा है कि अब मेरा ना अभी यहाँ पर चुप रहना, शांत रहना ज़्यादा सही रहेगा। क्वीन ऑफ बैंड्स, लोगों के बीच में अभी भी आपकी उसी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशंस हो रहा है कि आप यहाँ पर लीड लेना चाहते हो, आप सेल्फिश हो, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, आप सामने वाले पर कंट्रोल करना चाहते हो या करना चाहती थी, आप समझौता ना कर पाए, ना आप करना चाहते थे। तो इस तरह से तो ये वो लोग स्पेशली हैं जो आपके पर्सन की साइड से हैं, और जो लोग कभी एक वक्त पे ना आपके पर्सन को आपके खिलाफ भी व्यूअर्स यहाँ पर कर रहे थे, जो चाहते थे कि आप अपने पर्सन की ज़िंदगी से दूर चले जाओ या आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएं।
ये लोग वो हैं जो अपने आप को डिफेंड करना चाहते थे, जो लोग ना ये बेसिकली ये चाहते थे कि हम पर ना पॉइंट आए, हमारे जो राज हैं वो बाहर ना निकलें, और उसके लिए एक ही रास्ता है, किसी और की पर्सनालिटी को यहाँ पर गलत ठहरा दिया जाए, किसी और की पर्सनालिटी को गलत करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया जाए। और इसी रीजंस के चलते ये लोग ज़्यादा आपके बारे में व्यूअर्स बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके इस नेचर को लेकर हालांकि आज में आपके पर्सन की सोच बदली है, लेकिन इन लोगों के बीच में यही चर्चा हो रही है कि आप ना आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। जब जब आपने आवाज़ उठाई, उन चीज़ों को नाम दिया गया, आपको मूड स्विंग्स होते हैं। तब स्पेशली जब आपके हाथों में चीज़ें नहीं होती हैं, जब आप सामने वाले पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, जब सामने वाला आपके हिसाब से नहीं चलता है, तो आपको मूड स्विंग्स होते हैं। आप बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो। तो उस तरह से लोगों के बीच में आपके बारे में बातचीत हो रही है। और ये सभी चीज़ें ना जो बीते दिनों में आपका अतीत बना है ना इस पर्सन के साथ, उस रीजंस के चलते स्पेशली व्यूअर से बात हो रही है। इन लोगों को पता है कि आपने अपने आप को इन सब चीज़ों से पूरी तरह से उभार लिया, इन सब चीज़ों से आपने अपने आप को निकाल कर अपने लिए वो न्याय आपने बेसिकली अपने हक में ला दिया। आपने वो अथॉरिटी पाली, आपने वो पोस्ट पाली जो कहीं ना कहीं ये लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे या कर रही थी। जिन चीज़ों को ये आपकी कमी काउंट करते थे, आपने अपनी उस कमी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। तो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी उभर कर आई है, जितना इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, स्पेशली आपके पर्सन की साइड वाले लोगों ने। और इसी रीजंस के चलते, उसी जेलिसी, उसी इनसिक्योरिटी, उसी खुंदस के चलते ये लोग ना आपके बारे में वही जो पास्ट में आपके बारे में बातचीत हुआ करती थी, उसी चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा उजागर करने की कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई है। रही बात आपके पर्सन की, ये अपनी लाइफ का वो एक्सपीरियंस ले चुके हैं या ले चुकी हैं कि आपके जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या क्या असर पड़ा। यही लोग यहाँ पर आपके पर्सन के दुश्मन बन गए, या इन्हीं लोगों ने आपके पर्सन का साथ यहाँ पर नहीं दिया। तभी आपके पर्सन ने आपकी जो एक्चुअली में असल पर्सनालिटी थी ना, उसको समझना शुरू करा है। तो वही कहते हैं कि देखो व्यूअर्स, दिन सबके आते हैं और आपके केस में भी वही चीज़ें हुई हैं। कुछ फेज़ आपकी ज़िंदगी में बुरा ज़रूर से था, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में वो वक्त अच्छा ही आएगा, ऐसा यहाँ पर डिवाइन की तरफ से बोला गया है। आपको इन लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए, और जो लोग करते हैं ना, उन लोगों को ये हमेशा पीछे ही खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये लोग जानते हैं डीप इन डाउन कि आप कैसे हो, आप न्याय फिर रहे हो, आप अपनी लाइफ के सब चीज़ों को खुद से करना जानते हो, और आप अपने टफ फेज़ में भी अपने आप को संभालना जानते हो। लेकिन वही चीज़ है ना, इनकी जेलसी खुद की, इनकी ये जो आप पर को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये जो आपको अपने हिसाब से नहीं चला पाए ना, यही जेलसी, यही खुंदस इनकी यहाँ पर बाहर निकल कर आ रही है या आई है। आपके पर्सन को व्यूअर्स ये चीज़ें तो अब फील हो रही है कि अब आप ना इनके बीते दिनों के परसेप्शंस को भूले नहीं हो, और उसी रीजंस के चलते आप इस बार इन्हें ना तो मनाने आओगे और ना आप इन्हें माफ़ करोगे। और यही चीज़ें आपके पर्सन को अब आपके बारे में बात करने से रोक रही हैं। यही चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर चुप रहने के लिए ज़्यादा इंसिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इतना ही जानना था। आप बने हुए हो लोगों के बीच की चर्चा, और जो लोग तरक्की करते हैं वही लोग यहाँ पर लोगों के बीच में चर्चा का विषय अक्सर बना करते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। कनेक्ट कर पाए अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। उसके अलग भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन ज़रूर से बुक कराइएगा व्यूअर्स। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय।